बचपन में हम लोग खेला करते थे ना, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, 80-90 पूरे 100 में लगा धागा, चोर निकल के भागा। पेट्रोल और डीजल की कीमत भी इसी तरह से धागा लगने के बाद बहुत तेजी के साथ में भागने लगी है। सरकार ये कहने लगी है कि भाई हमारे हाथ में तो कुछ है नहीं, तेल कंपनियों को जो करना है वही करेंगी। 4 साल पहले सरकार करती थी, लेकिन अब जो करना है तेल कंपनियों को ही करना है। लेकिन तेल कंपनियों की वजह से कितना घालमेल हो रहा है ये हम आपको बताएंगे और दिखाएंगे। और तेल की कीमत, एक 26 रुपए का तेल कैसे हमारे और आपकी पहुंच तक जब आता है तो 88 रुपए का हो जाता है, यह भी हम आपको बताएंगे और दिखाएंगे। क्या पेट्रोल 100 के पार जाने वाला है? डीजल ने भी अगर रफ्तार पकड़ी है तो फिर इसके पीछे का माजरा क्या है? 42 दिन में 15 बार अगर पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ी है तो हमारी और आपकी पॉकेट के लिए ये कितनी बड़ी खबर है। अमूमन न जाने कितने बुलेटिन्स में, न जाने कितने न्यूज शोज में आपने पेट्रोल डीजल को लेकर के कई खबरें देखी होंगी। अंदर की बात बताने वाले भी कई खबर नवीस होते हैं, लेकिन आप तक ये बात नहीं पहुंचाई जाती कि पिछले 4 साल में आखिरकार कितना खेल किया है तेल कंपनियों ने। हालांकि सरकार अपनी तरफ से कोशिश ये करती है कि पेट्रोल डीजल की कीमत पर कंट्रोल किया जाए, लेकिन जहां पर तेल कंपनियां मारने लगती हैं, जहां पर तेल कंपनियां आर्म ट्विस्टिंग करती हैं, वहीं पर सरकार भी कई बार मजबूर हो जाती है। लेकिन फिर भी सरकार को अब इंटरवीन करना चाहिए, ऐसा कई लोगों का मानना है। पहली बड़ी खबर, पेट्रोल डीजल की कीमत में आग लग गई है। ब्रेकिंग न्यूज यह है, दिल्ली में पेट्रोल 88 रुपए के पार चला गया है। महंगाई के नए शिखर पर पहुंच गए हैं रेट। दिल्ली में डीजल भी 78 रुपए प्रति लीटर के पार चला गया है। लगातार चौथे दिन बढ़े हैं पेट्रोल डीजल के दाम, यानी 78 रुपए के पार डीजल, 88 रुपए के पार पेट्रोल। आप ये कहने लगे हैं कि जितनी तनख्वाह उतने खर्चे, यही हैं आज की तारीख में घर घर के चर्चे। और अगर घर घर के चर्चों में पेट्रोल डीजल की आग आ जाए तो फिर आप ऐसे में क्या कहेंगे? अगली बड़ी खबर, सरकार ने राहत देने से इनकार कर दिया है। पेट्रोलियम मंत्रालय ने 2 टूक कह दिया, पेट्रोल डीजल पर लगने वाले टैक्स में कटौती नहीं होगी। सरकार के पास टैक्स घटाने का किसी भी तरह का प्रपोजल नहीं है, यह पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की तरफ से कहा गया है। टैक्स कम करना सरकार की जरूरत और मार्केट पर निर्भर होता है, यह पेट्रोलियम मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान ने यह बात बोली है। लेकिन लोगों को कितनी परेशानी हो रही है, कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक, हमने सभी से बात करने की कोशिश की है, सुनिए। आदमी क्या करेगा? अभी पगार भी कम है, क्या करेगा उसका? अभी धंधा पानी कम है, अभी सबको, आपको अकेले नहीं, सबको तकलीफ हो रही है। क्या करेगा? सब हर चीज से सब महंगा बढ़ते रहता है। आदमी क्या करेगा? अभी 200-300 पकड़ कर रहने वाला क्या करेगा? अभी बहुत तकलीफ होता है। पेट्रोल का भाव बढ़ जाए, हमने साधारण इंसान को, सामान्य इंसान को तो तकलीफ हो रही है, क्योंकि उनका पेमेंट तो ये क्या लॉकडाउन कैसे बढ़ा ही नहीं है किसी का। तो कम से जो हमारा 40 to 50% तो पेमेंट सिर्फ पेट्रोल में ही जा रहा है हमारा अभी, तो ये भाव बढ़ने से, इसलिए बहुत घर चलाना मुश्किल हो रहा है और महंगाई भी बहुत बढ़ रही है। पहले हम डलवाते थे 70 से डलवाते थे और अब देखो 90 से 95 100 पे पहुंच रहा है, यानी 30-40 रुपए की बढ़ोतरी हो रही सीधी सीधी। सरकार से चाहते हैं कि थोड़ा कम करे, 80-70 रुपए करे, जैसे पहले था वैसे ही करे। थोड़ा हालत खराब होती जा रही दिन पे। पेट्रोल 80 से सीधा 95 होती जा रहा है, 100 तक हो जाएगा यहाँ तक उम्मीद है, क्योंकि दिन पे दिन महंगाई बढ़ती जा रही है। पेट्रोल की कमी करनी चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट दूर दूर से आते हैं, कोई बाहर से भी आ रहा है, उसके कारण पेट्रोल महंगा कर दिया जा रहा है, तो स्टूडेंट यहाँ तक आएगा क्यों? यार पेट्रोल की तो दाम बढ़ती चली जा रही है, पता नहीं सरकार क्या कर रही है। आए दिन आम आदमी पे बोझ बढ़ते जा रहा है, क्योंकि पेट्रोल और डीजल की कीमत में जो बढ़त तो होती है ना, वो आम आदमी पर असर पड़ता है। बड़े लोगों को, बड़े बड़े लोगों का तो कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन आम आदमी की बड़ी परेशानी होती है। हर चीज़ के दाम बढ़ जाते हैं, लोग कैसे जीवन यापन कर पाएंगे बताइए? ये तो सब पूरी हमारी भारत की जनसंख्या में आधे से आधा 80% लोग आम आदमी लोग हैं, जो भी किसान हैं, कैसे आम आदमी का अपने पूरा काम उन पर निर्भर पड़ता है। पेट्रोल डीजल के दाम जिससे पूरी अर्थव्यवस्था खराब हो जाती है। रेट पे सर बहुत फर्क पड़ रहा है पेट्रोल से। हम लोग की कंटिन्यू ट्रैवलिंग है 200-300 किलोमीटर डेली की, हमारा तो डीजल पेट्रोल पूरी सैलरी जितना कमाते हैं सब पेट्रोल डीजल में चले जाता है। अभी पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ी, विपक्ष ने भी निशाना साधा। विपक्ष को यह लगा कि बैठे बिठाए किसान आंदोलन के अलावा एक और मुद्दा मिल गया है। समाजवादी पार्टी के नेता श्री विशंभर प्रसाद ने संसद के अंदर सवाल उठाए तो जवाब दिया धर्मेंद्र प्रधान ने भी। ये सवाल जवाब कितनी तलखी लिए हुए था, देखें। अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात माननीय मंत्री जी कह रहे हैं, तो नेपाल सीता माता के देश में डीजल पेट्रोल सस्ता है, श्रीलंका रावण के देश में सस्ता है, तो क्या भारत राम के देश में क्या उसकी तुलना में कम करेंगे? सभापति महोदय, पहले से ये बहुत बढ़िया प्रश्न है, मैं विश्वंभर जी का आभारी
एक प्रश्न को उठाया, क्या अध्यक्ष जी ऊर्जा पेट्रोल डीजल सभी को देना है या चंद सामंतवादियों को देना है? जिन देशों के नाम उन्होंने लिया, ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट सभी के लिए नहीं है। भारत क्या ऐसे अर्थनीति के साथ खुद को तुलना करेगी या विश्व की बड़े बड़े अर्थनीति के साथ खुद को तुलना करेगी? ये फैक्ट एक छोटे कंज्यूमर बेस को उन देशों में देके बड़े लोगों को सस्ते दर पे देना, ये उनकी तरीका हो सकता है। अब आपको हम कुछ साइंटिफिक अप्रोच के साथ में एक रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं जिसके जरिए आप ये समझेंगे कि मेट्रो शहर में पेट्रोल डीजल की कीमत आज की तारीख में क्या हो गई है और क्यों हम ये कह रहे हैं कि अक्कड़ बक्कड़ पूरे 100 हो गए हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमत बड़े बड़े शहरों में आप देखें। सबसे पहले आप दिल्ली मुंबई का आंकड़ा अभी आपकी टीवी स्क्रीन पर चल रहा है, एक एक करके दिखाते जाएं। दिल्ली में पेट्रोल की जो कीमत है वो 88 रुपए 14 पैसे पहुंच गई है और वहीं पर डीजल की जो कीमत है 78 रुपए 38 पैसे है। आप मुंबई जाते हैं, पेट्रोल 94 रुपए 64 पैसे प्रति लीटर और डीजल की कीमत है 85 रुपए 32 पैसे। अब इसे पलटेंगे जब तो कोलकाता और चेन्नई की कीमत आ जाएगी। कोलकाता में पेट्रोल है 89 रुपए 44 पैसे यानी लगभग 90 रुपए और लगभग 82 रुपए के आसपास कोलकाता में डीजल की कीमत है। वहीं आप चेन्नई चले जाएं, चेन्नई में 90 रुपए 44 पैसे है पेट्रोल और 83 रुपए 52 पैसे है डीजल की कीमत। यानी आप अब एक बार देख पा रहे हैं कि क्या है कुल मिला जुला करके गणित 4 मेट्रो सिटीज का। एक बार हम चलते हैं ग्राउंड जीरो पर। उर्वशी खुना मुंबई से रिपोर्ट कर रही हैं और इसके अलावा विजय मिश्रा हैं यूपी की राजधानी लखनऊ से और सरस्वती चंद्र मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से मेरे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सबसे पहले विजय मिश्रा आपके पास आते हुए, क्योंकि देश के सबसे बड़े सूबे की राजधानी से आप लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं, पेट्रोल डीजल की मार लोगों पर कितनी पड़ी है, लोगों का क्या कहना है और जिम्मेदार किसे मानते हैं? क्योंकि सरकार का यह कहना है हमने तो 4 साल पहले ही तेल कंपनियों को दे दिया था कि आप जो मुनासिब हो, जिस तरह से लगे, मार्केट के लिहाज से, इंटरनेशनल कंडीशंस के लिहाज से आप पेट्रोल डीजल की कीमत फिक्स करें, लेकिन लोगों की जेब पर अगर मार पड़ रही है तो फिर ऐसे में जिम्मेदार लोग किसे मानते हैं? विजय मिश्रा, चलिए सरस्वती चंद्र के पास में चलते हैं। सरस्वती, भोपाल में पेट्रोल डीजल की कीमत ने पॉकेट में आग कितनी लगाई है, अगर संभव हो लोगों से बात करें? हाँ जी बिल्कुल, भोपाल की बात करें तो पेट्रोल 96.8 पैसे पहुंच चुका है और डीजल की बात करें तो 86.48 पैसे है। कुछ लोगों से हम बात करते, स्टूडेंट से बात करते हैं, लगातार पेट्रोल बढ़ते जा रहा है, अब तो 100 पार करने वाला होगा लगभग। पेट्रोल बहुत महंगा होते जा रहा है, आप 75 डलवाते थे, अब तो 100 का पार करने वाला है। क्या कर सकते हैं, सरकार ने ऐसा कर दिया है, डेली यूज की चीजों को ही बढ़ाते जा रहेंगे तो कैसे काम चलेगा? अभी तक तो जेब जलती थी, अब तो आंसू भी आ रहा है। अब तो आंसू भी आ जाएंगे, आ ही जाएंगे आंसू। क्या कहना चाहेंगे, अब तो 100 छूने वाला है पेट्रोल। भाई साहब, हम तो 20 रुपए का डलवाते थे, परेशान है लॉकडाउन के कारण, क्या करें बताइए। 20 रुपए का डलवाते हैं और दिन भर काम चलाते हैं, थोड़ा थोड़ा बंद करके चलाते हैं, लोगों से मांगते हैं हम तो पेट्रोल, भैया पेट्रोल। अगर लोग शिकायत करते हैं कि पैसा तो पेट्रोल लगातार बढ़ते जा रहा है, 100 रुपए पहुंचने वाला है। लोग तो शिकायत करते हैं कि भाई एक तो हम कोरोना की मार से मर रहे हैं, आदमी वैसे बेरोजगार बैठा है और अब यहाँ तक के भूखमरी पैदा हो गई है, ऊपर से पेट्रोल डीजल की मार है जिससे और महंगाई बढ़ी। तो आम आदमी जो के मिनिमम जो सही तबके का लोग थे वो भी आज आंसुओं से रो रहे हैं। बिल्कुल, तो आज आंसुओं से रो रहा है हर व्यक्ति। और पेट्रोल डीजल की बात करें, चूंकि ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि सीधा व्यक्ति से जुड़ा हुआ है, इसी वजह से लगातार जो है पब्लिक परेशान है और वो यही कह रही है कि आखिर सरकार क्या कर रही है। जहाँ तक मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की बात करें तो यहाँ पर 96 रुपये से ऊपर है और वहीं कई शहरों में मध्य प्रदेश के 100 रुपये तक जो पेट्रोल है उसकी कीमतें पहुंच गई हैं। ठीक है, एक बार उर्वशी खुना के पास में भी चलते हैं। उर्वशी खुना, पेट्रोल डीजल की कीमत आज की तारीख में मुंबई में कितनी है और मुंबई के बारे में कहते हैं कि अगर अर्थव्यवस्था का बैरोमीटर नापना है तो आपको मुंबई की तरफ रुख करना होता है, जहां पर दलाल स्ट्रीट है, जहां पर मायानगरी है। और कहते हैं कि मुंबई के चश्मे से ही बहुत बार हिंदुस्तान की इकोनॉमी को देखे जाने की कोशिश होती है। वहां पर पेट्रोल डीजल की बढ़ी हुई कीमतों ने लोगों को कितना परेशान किया है, एक बार बात करें।
जी बिल्कुल, आपने सही बोला। अगर हम आर्थिक राजधानी मुंबई की बात करें तो हर इम्पोर्टेंट मेट्रो सिटी में मुंबई का रेट्स बहुत ही ज़्यादा है। अगर हम आज के तारीख की बात करें तो मुंबई के रेट्स आज पेट्रोल के 94.64 यानी कि दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता से भी ज़्यादा मुंबई के रेट्स है। और वहीं डीजल में भी 85.32 रेट है आज का। और ये कुल मिलाकर हम देखें तो आज चौथा दिन है जब कॉन्जिक्यूटिव डे जब रेट्स बढ़ रहे हैं, भले ही कुछ पैसों में हो, पर इसका जो हम कह सकते हैं कि रिजल्ट है वो बहुत ही बड़े पैमाने पे है। हमने देखा कि कोशिश ये कीजिए कि आप पास में जाएं, लोगों से बात करने की कोशिश करें। मैं दोबारा आपके पास लौट करके आ रहा हूं क्योंकि आपके आसपास लोग बहुत हैं। कोशिश ये करें कि उनसे जाकर के आप बात करें, वहां तक जाकर के लोगों से बात करें, ज्यादा अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा। पेट्रोल डीजल का पहाड़ा और टैक्स का गणित क्या है, अब ये आम व्यूअर के लिए जानना बहुत जरूरी है। मैंने शुरू में आपसे कहा था ना कि लगभग 26 से 29 रुपए का जो पेट्रोल है ये आप तक पहुंचते पहुंचते 85 रुपए, 90 या फिर 95 तक या फिर अब 100 तक भी पहुंचने क्यों लगा है, ये जानने के लिए अब आपके सामने हम एक प्राइस चार्ट रख रहे हैं। अब ये क्या है आप समझिएगा। 1 फरवरी का, इसको इसी तरह से रखें फिर मैं समझाता हूं। 1 फरवरी का हमने आंकड़ा निकाला दिल्ली में पेट्रोल और डीजल की कीमत के मुताबिक। अगर आप में फर्ज कीजिए कि दिल्ली में 86 रुपए 30 पैसे पेट्रोल की कीमत है तो इसे हमने तोड़ दिया, और अगर दिल्ली में 76 रुपए 48 पैसे डीजल की कीमत है तो इसे भी हमने तोड़ दिया। तोड़ करके हम आपको यह बताना चाहते हैं कि जो आप पेट्रोल की कीमत भरते हैं उनमें कितने टैक्स लगते हैं और कितना टैक्स का कंपोनेंट होता है, आप समझिएगा। पहले तो एक होता है बेस प्राइस, यानी जो पेट्रोल आपको 86 रुपए 30 पैसे का मिलता है, ये जो पेट्रोल आता है सरकारी कंपनियों के पास में, यह होता है 29 रुपए 34 पैसे का, यानी 86 रुपए 30 पैसे वाला पेट्रोल, और तेल कंपनियों के पास में जो पेट्रोल पड़ता है 29 रुपए 34 पैसे का, और डीजल पड़ता है लगभग 30.5 रुपए का। अब इसमें क्या है, ट्रांसपोर्टेशन का खर्च जुड़ जाता है, इसमें लगभग 37 से 38 पैसे के आसपास ट्रांसपोर्टेशन का खर्च जोड़ दिया जाता है। फिर आप आ जाए एक्साइज ड्यूटी। एक्साइज ड्यूटी के बारे में कहते हैं इस पर सरकार का कंट्रोल रह सकता है, लेकिन सरकारी कंट्रोल रहने के बावजूद भी एक्साइज ड्यूटी है लगभग 33 रुपए के आसपास है पेट्रोल पर, 32 रुपए के आसपास है, 31 रुपए 83 पैसे के आसपास है ये एक्साइज ड्यूटी डीजल पर। अब इसके बाद आ जाता है डीलर कमीशन। हमने एक एवरेज निकाला, 4 रुपए का डीलर कमीशन आ जाता है पेट्रोल पर और लगभग 2.5 रुपए का डीजल कमीशन आ जाता है डीजल पर। फिर आप जोड़ दें जो राज्य सरकारें जो वैट लगाती है ना, वैल्यू एडेड टैक्सेस जिन्हें कहा जाता है, वैट है 19 रुपए 92 पैसे का प्रति लीटर में और 11 रुपए 22 पैसे का डीजल में प्रति लीटर में। ऐसे में क्या होता है कि डीजल की कीमत और पेट्रोल की कीमत जानते हैं कितनी आ जाती है। पेट्रोल की कीमत आ जाती है वो पेट्रोल जो 29 रुपए 34 पैसे होना चाहिए या थोड़ा बहुत और भी ज्यादा बढ़ा दें, वो आ जाता है 86 रुपए 30 पैसे में, और जो डीजल 30 रुपए 55 पैसे मिलना चाहिए उसकी कीमत बढ़ करके हो जाती है 76 रुपए 48 पैसे। ये 1 फरवरी को दिल्ली में कीमत के हिसाब से हमने एक पूरा का पूरा चार्ट तैयार किया है। अब इस इंफोग्राफी को हम बदलेंगे। तेल ने किस तरह से निकाला है आम इंसान का तेल, अब आप ये देखें क्या हुआ। 2021 में 15 बार अब तक पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ी है। जनवरी में 10 बार पेट्रोल डीजल महंगे हुए हैं, फरवरी में कीमत में इजाफा हुआ है 5 बार, लेकिन सरकार ने यह कह दिया कि टैक्स में किसी भी तरह की कटौती नहीं करेंगे। यानी एक्साइज ड्यूटी में, जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले चार्ट दिखाया था, एक्साइज ड्यूटी में किसी भी तरह की कमी नहीं की गई है। अब अगली मार क्या पड़ी है ये भी समझें आप। 42 दिन में 15 बार पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ी है। कैसे, ये भी देखिए आप। फरवरी में अब तक पेट्रोल डीजल के रेट में 5 बार बढ़ोतरी हुई है। फरवरी में दिल्ली में पेट्रोल और डीजल लगभग 1 रुपए 55 पैसे महंगे हुए हैं। जनवरी में पेट्रोल डीजल की कीमत में 10 बार 10 टाइम्स इजाफा हुआ है। जनवरी में पेट्रोल की कीमत में लगभग 2 रुपए 59 पैसे की बढ़ोतरी की गई और जनवरी में ही डीजल के रेट में 2 रुपए 61 पैसे का इजाफा किया गया। विजय मिश्रा के पास एक बार हम चलते हैं। विजय मिश्रा, आप चूंकि लखनऊ से रिपोर्ट कर रहे हैं, थोड़ी देर पहले भी मैं समझने की कोशिश कर रहा था, लखनऊ के लोग बहुत ज़हीन होते हैं, कहते हैं कि हर एक चीज बर्दाश्त कर लेते हैं, बहुत पेशेंस वाले होते हैं, लेकिन पेट्रोल डीजल की जो कीमत है अगर सेंचुरी मार रही है, अगर 100 के पार भी जाने के लिए बेताब है, तो ऐसे में कितनी परेशानियां हैं, कितने चैलेंजेस हैं आम लोगों की बात कीजिए। हाँ जी बिल्कुल, मेरे पास कुछ लोग हैं, इनसे मैं बातचीत करता हूं, लेकिन पहले आपको दाम बता दूं आज पेट्रोल के क्या हैं। आज पेट्रोल के दाम जो है वो 86 रुपए 97 पैसे हैं, पावर पेट्रोल 89 रुपए 76 पैसे है, और जो डीजल का दाम है वो 78 रुपए 73 पैसे है। लगातार 3 से 4 दिनों में करीब 20 से 40 पैसे तक की प्रतिदिन बढ़ोतरी हुई। कुछ लोग हैं मेरे साथ, नवाबों की नगरी कहा जाता है, काफी रिलैक्स लोग होते हैं, लेकिन इनका क्या सोचना है मैं पूछता हूँ। क्या नाम है आपका, क्या करते हैं आप? नरेंद्र कुमार नाम है मेरा, मैं फील्ड का काम करता हूँ। फील्ड का काम करते हैं तो पेट्रोल की जरूरत तो रोज ही पड़ती होगी? बहुत पड़ती है। आज
हम लोग हमको जैसे कि आज 86 रुपये है, हमको नहीं लगता कि आने वाले दिनों में 100 रुपये के ऊपर भी बढ़ सकता है दाम। अगर ऐसे ही रहा तो हम लोग की इनकम क्या रहेगी, या क्या हम पेट्रोल में दाम फेंकते रहेंगे या फिर हम अपने घर पे भी ले जाएंगे। फर्क पड़ता है बराबर, बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है। ये हम चाह रहे हैं कि सरकार इसके मामले में कुछ सोचे। क्या क्या करते हैं आप? सर पीयूष कुमार नाम है मेरा, प्राइवेट जॉब करता हूँ मैं। क्या वर्क है? फील्ड वर्क है, ऑफिस में? फील्ड वर्क। अच्छा, फील्ड वर्क। कितना फर्क पड़ता है जब दाम बढ़ता है तो? सर बहुत फ़र्क पड़ता है। अब प्राइवेट जॉब में आपको ही मालूम है कैसे सिचुएशंस है, तो कैसे हम लोग पैसे को पेट्रोल में ही वेस्ट हो जाता है सारा पैसा। रेट कम होते तो हम लोग को कुछ बचत भी होती है। कुछ बचत होती है। क्या नाम है आपका? सर गुरदीप। गुरदीप, क्या करते हैं? फील्ड वर्क या ऑफिस? फील्ड वर्क का। फील्ड वर्क आपका भी है, तो कितना फर्क पड़ता है जब दाम बढ़ जाते हैं? ऐसे सुनने में आता है। तो पड़ता ही पड़ता है। एक सवाल तो पूछ लें, क्योंकि यूपी टूरिज्म की तरफ से पिछले कई सालों में कहा जा रहा है ना कि मुस्कुराइए कि आप लखनऊ में हैं। पेट्रोल डीजल की कीमत बढ़ने के बाद क्या लोग ये कह पा रहे हैं कि मुस्कुराइए आप लखनऊ में हैं? कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। सरकार को इसके लिए कुछ करना चाहिए। मैं ये सवाल लेता हूं कि जाहिर सी बात, सही कहा आपने कि जैसे ही आप इंटर करते हैं तो ये लिखा होता है कि मुस्कुराइए आप लखनऊ में हैं, तो जाहिर सी बात है आप लोग मुस्कुरा रहे हैं लखनऊ में हैं। सर जब से पेट्रोल के दाम बढ़े हैं, मुस्कुराहट तो गायब हो गई हम लोग से। हम लोग मुस्कुरा इसलिए रहे हैं कि हम लोग हैं अभी जिंदा। बाकी सर पेट्रोल तो हमको लगता नहीं ज्यादा दिन तक मुस्कुराहट रहेगी हमारी। बहुत बड़ी बात की जा रही है कि मुस्कान तो एकदम गायब हो गई है और हमारे लिए जीना दुश्वार हो गया है। ऋषि खोना के बाद एक बार फिर चलते हैं, मुंबईकर का क्या कहना है, क्योंकि मुंबई नगरिया जो है बहुत दिल वाली कही जाती है, लेकिन पेट्रोल डीजल की कीमत ने कितना ज्यादा जीना दुश्वार किया है। ऋषि जी बिल्कुल, आइए कुछ मुंबईकरों से बात करते हैं और जानते हैं। सर पेट्रोल डीजल के दाम जिस तरह से बढ़े हैं, आप उसको किसको रेस्पॉन्सिबल करते हैं, क्या रिएक्शन देंगे उसको? आप एक आम जनता है, दाम बढ़ते जा रहे हैं, क्या बोलेंगे उसको? दाम तो बढ़ेगा नहीं, नेशनल लेवल पे बढ़ता है तभी इधर बढ़ता है। पर आपके पॉकेट पे फर्क पड़ता है ना? हाँ पॉकेट तो सबका पड़ेगा ना, सब ट्रांसपोर्टेशन बढ़ेगा, सब बढ़ेगा, सबका रेट बढ़ेगा। अब आम आदमी के लिए तो तकलीफ है। आप सर किस तरह से रिएक्ट करते हैं? मैडम मेरे पास कोई गाड़ी नहीं तो मैं कह रहा हूँ। आप सर सॉरी पेट्रोल ओके, तो हम देखते हैं कि किस तरह से कुछ लोग जो बात कर पा रहे हैं। यहाँ पे एक गाड़ी ले आए पर्सन है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ गए, आपने अभी भरा होगा, किस तरह से रिएक्ट करता है? पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ जाता है। फिलहाल तो हम चलाते नहीं है मैडम गाड़ी, बहुत सी चला। एक आम इंसान है ना, गाड़ी तो चला रहे हैं ना, फर्क तो पड़ता होगा। एक बहुत बड़ी खबर आ गई है, पेट्रोल डीजल के रेट आगे भी बढ़ सकते हैं। उर्वशी दोबारा आपके पास लौट करके आते हैं, सरस्वती चंद्र के पास भी जाएंगे। एक मेजर ब्रेकिंग न्यूज है, पेट्रोल डीजल की कीमत आगे भी बढ़ सकती है। ग्लोबल मार्केट में कच्चा तेल बहुत महंगा हो गया है, कच्चा तेल $60 प्रति बैरल के पास पहुंचा, आगे भी बढ़ सकती है कच्चे तेल की कीमत। कच्चा तेल बढ़ा तो महंगा होगा पेट्रोल डीजल। इस वक्त की बड़ी खबर, इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज। अब आपके लिए यह भी जानना जरूरी है, हम आपको सारी चीजें बहुत आसान तरीके से समझा रहे हैं और पूरी रिसर्च के साथ। पेट्रोल डीजल की कीमत अभी क्यों बढ़ी है, अब आपका यह भी सवाल होगा, इसका भी जवाब देते हैं। तेल उत्पादक जो देश है ना, उन्होंने अपना प्रोडक्शन घटा दिया और इसी की वजह से कच्चा तेल महंगा हो गया। अमेरिका में नए राहत पैकेज को लेकर बहुत ही पॉजिटिव अपडेट्स आने शुरू हो गए हैं और अमेरिकी राहत पैकेज की वजह से कच्चे तेल की मांग बढ़ गई है। एक बार फिर जो तेल उत्पादक देशों के साथ ही अमेरिका ने भी प्रोडक्शन घटा दिया है। पिछले 6 महीनों में ब्रेंट क्रूड यानी कच्चा तेल, इसकी रेट $17 प्रति बैरल बढ़ चुके हैं। 1 जनवरी को कच्चे तेल की कीमत $51 प्रति बैरल थी और अब कच्चे तेल का रेट बढ़कर $60 प्रति बैरल पर पहुंच गया है। 42 दिनों में कच्चे तेल की कीमत में 20% का इजाफा हुआ है। आने वाले दिनों में भी ब्रेंट क्रूड यानी कच्चा तेल, इसका रेट $60 की रेंज में या फिर इसके ऊपर ही रह सकता है। लेकिन तेल पर टैक्स के जरिए कितनी कमाई होती है, यह भी तो आपके लिए जानना जरूरी है ना। मैंने आपको समझाया था ना, एक्साइज ड्यूटी से सरकार की कमाई 5 साल में हुई दोगुनी। 2014 में एक्साइज ड्यूटी से लगभग 2.25 लाख करोड़ रुपए की कमाई हुई। 2019-20 में एक्साइज ड्यूटी से 3.34 लाख करोड़ की कमाई हुई। 5 सालों में एक्साइज ड्यूटी से केंद्र सरकार की कमाई दोगुनी हो गई। राज्यों को पेट्रोल डीजल पर वैट की कमाई 5 साल में 43% बढ़ गई। 2014-15 में वैट से होने वाली कमाई 1.37 लाख करोड़ थी, लेकिन 2019-20 के फाइनेंशियल ईयर में वैट की कमाई बढ़ करके 2 लाख करोड़ तक पहुंच गई है। इसका मतलब यह है सरकार की कमाई तो हो रही है, लेकिन आम इंसान की जेब ढीली हो रही है। लेकिन तेल कंपनियों ने कितना खेल किया है, आपने सुना होगा, एक एजेंसी है ना CAG, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इसने एक रिपोर्ट दी। अब रिपोर्ट में क्या क्या घालमेल सामने आया है, अब आप ये देखें।
सीएजी ने ये कहा, तेल कंपनियां ओवर चार्जिंग करने में लगी हैं। तेल कंपनियों की तैयारी अधूरी है। 2017 में तेल कंपनियों के हाथ में जब चीजें सौंपी गई तो ये कहा गया था कि पूरा सिस्टम ऑटोमेशन पे चलेगा, लेकिन अभी भी सिर्फ 80% आउटलेट जो हैं वो ऑटोमेटिक हो पाए हैं। कीमत बदलने में किसी भी तरह से तेल कंपनियों ने अपनी मुस्तैदी नहीं दिखाई। और तेल कंपनियों की जब आप बैलेंस शीट देखते हैं ना, तो ये पता चलता है कि ये तो फायदे में है, ये मुनाफे में है, लेकिन आम आदमी घाटे में है। सरस्वती चंद्र के पास एक बार फिर से चलते हैं। सरस्वती, तेल कंपनियां भी मुनाफे में, सरकार ने कह दिया टैक्स में किसी भी तरह से कटौती नहीं करेंगे, तो फिर अब आम आदमी करे तो करे क्या? जी बिल्कुल, आम आदमी की बात करें तो चूंकि पेट्रोल एक ऐसा, पेट्रोल या डीजल की बात करें तो ये कैरियर है और इनके जरिए ही चीज़ें आती हैं और इसका सीधा असर जो है वो वस्तुओं पर पड़ता है। इसी वजह से महंगाई हर तरफ, चारों तरफ बढ़ रही है और लोग परेशान हैं। हालांकि अब जो है लोगों का ये कहना है कि जब सरकार पेट्रोल डीजल महंगा कर रही है तो इलेक्ट्रिक वाहन है उनको सस्ता क्यों नहीं करती, कंपनी पर फोर्स क्यों नहीं डालती। एक बार फिर आम जनता से हम बात करते हैं, लोगों से बात करते हैं। आप स्टूडेंट हैं, अब 100 रुपये होने वाला है, लगभग 96 रुपये से ऊपर पहुंच गया है, किसको जवाब दे मानते हैं? जिम्मेदार सरकार को ही मानते हैं और क्या, सरकार ही करेगी सब। जो है सरकार के हाथ में, इतना महंगा हो गया है, कोई चलाना ही नहीं चाहता गाड़ी। अब धरना करना पड़ेगा पब्लिक को, जब जाके कम होगा। सरकार सुनने को तैयार नहीं है, बिल्कुल कह रही हमारा कोई अब कंट्रोल नहीं है, तो पेट्रोल कंपनी से वो पैसे तो किस पे कंट्रोल है भाई? कंट्रोल तो सरकार को ही है ना सब। ऐसा थोड़ी ना होता भाई, हम चलाए नहीं चलाए गाड़ी, ये बताओ, इतना महंगा हो गया है। सरकार कहती है कंट्रोल नहीं, तेल कंपनियां कहती हैं कंट्रोल नहीं, कच्चे तेल को लेकर के जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनका कहना यह है कि कंट्रोल नहीं, लेकिन फिर आम आदमी की जेब, आम आदमी की रसोई, आम आदमी की कमाई, आम आदमी की बढ़त, आम आदमी की खपत और आम आदमी की बचत, इस पर कंट्रोल कौन करेगा? यही सबसे बड़ा सवाल है।